कोनिक सेक्शन का पहला टॉपिक क्या था? सर्कल। दूसरा पैराबोला। थर्ड है बच्चों एलिप्स। ध्यान से सुनना, आवाज नहीं। एलिप्स थर्ड टाइप क्या है? एलिप्स। अच्छा, पैराबोला की डेफिनेशन याद है सबको? पैराबोला की डेफिनेशन क्या आती है? इट इज अ रेशियो ऑफ इट इज अ पॉइंट, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट whose distance is fixed from a given point and a given line. पीएफ और पीडी सेम था ना उसमें? एलिप्स की डेफिनेशन सुनो, उसमें पीएफ और पीडी का रेशियो जो होता है उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। पीएफ बाई पीडी के रेशियो क्या बोलते थे? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी पैराबोला में क्या होता था? 1। यहाँ 1 नहीं होता। एलिप्स में इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। एलिप्स में इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। हमारे कोर्स में 2 टाइप के एलिप्स हैं बच्चों। हमारे कोर्स में 2 टाइप के एलिप्स हैं, दोनों ध्यान सुन लो। एक टाइप आज मैं आपको करा देता हूं। एलिप्स ऐसे बनता है ओवल शेप का। एक एक्स एक्सिस वाला एलिप्स जो एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक वाई एक्सिस वाला एलिप्स जो वाई एक्सिस के लॉन्ग बनेगा। ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है और दूसरा वाला किस पे बन रहा है? वाई एक्सिस पे। तो जो एक्स एक्सिस वाला एलिप्स होगा और जो वाई एक्सिस वाला होता है, दोनों की इक्वेशन एक ही होती है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स फॉर बोथ द एलिप्स इज सेम। ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए और बी दो होते हैं। ए और बी क्या होते हैं? जैसे सर्कल का रेडियस होता है ना आर, एलिप्स में समझ लो 2 रेडियस होते हैं। एक ये ओरिजिन है, एक ये वाला रेडियस, यहां से यहां तक को ए बोलते हैं। ये लेंथ कितनी हो गई? ए। और एक ये वाला रेडियस, इसको क्या बोलते हैं? बी। जब ए बी से बड़ा है, आपको दिख रहा है ना ए बी से बड़ा है, तो एक्स एक्स वाला बनेगा। ए अगर बी से बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा। और अगर ए बी से छोटा है, इसमें बी बड़ा है ना ए से, तो वाई पे बनेगा। तो तुम्हें देख के पता ही चल जाएगा कि एक्स वाला है कि वाई वाला है, समझे? क्योंकि फॉर्मूला दोनों के लिए ना, दोनों के लिए सेम है। तो तुम्हें कैसे देखना? तुम्हें बस ए और बी को देखना है। तुम देखना ए बड़ा है तो ये वाला, बी बड़ा है तो ये वाला, समझ गए? इसमें बच्चों 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। फोकस का कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा 0। इसमें इसेंट्रिसिटी का यूज होता है। यहाँ होता है माइनस ए ई कॉमा 0। इसमें 2 वर्टेक्स होते हैं, एक ये वाला वर्टेक्स, एक ये वाला वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0, इधर माइनस ए कॉमा 0। ये जो बड़ी वाली एक्सिस है ना, सबके नाम याद रखना। इसे मेजर एक्सिस की, जैसे डायमीटर नहीं होता, तो ये बड़ा डायमीटर है तो इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये छोटा डायमीटर, इसे क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस और ये मेजर। तो यहाँ देखो ये लेंथ ए है तो ये भी ए ही होगा ना। टोटल लेंथ कितना हो गया? 2a। तो मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस 2b। बी और बी टोटल कितना हो गया? 2b। यहाँ मेजर एक्सिस ये वाला नहीं होगा, यहाँ मेजर एक्सिस क्या होगा? 2b और माइनर एक्सिस क्या होगा? 2a। इसका वर्टेक्स यहाँ लाई करेगा 0 प्लस बी, 0 माइनस बी। वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे लाई करता है। इसके फोकस वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, 2 फोकस होंगे, एक यहाँ एक यहाँ। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 बीई, बीई, और इसका होता है 0 माइनस बीई। इसमें बच्चों 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है। 2 डायरेक्ट, हर चीज डबल डबल होती है इसमें, क्योंकि दोनों तरफ कब जा रहा है। तो ये 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी। डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई, इसकी होती है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। इसेंट्रिसिटी ही होती है। इसमें भी 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक y एक्सिस पे इधर बनेगा y इज इक्वल टू प्लस बी बाई ई, और एक y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। तो अगर तुम्हें ये भी याद रखना है ना तो भी तुम्हें याद हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना देता हूं जिससे आपको जल्दी याद हो जाता है। टेबल सुनिए, अगर ए बी से बड़ा हो तो ये वाले फॉर्मूले लगाना, और बी ए से बड़ा हो तो ये वाले। सबसे पहले मेजर एक्सिस, अब आपको खुद ही फॉर्मूले बना लोगे आप। यहाँ मेजर एक्सिस क्या थी? 2a, 2a था ना मेजर एक्सिस, और यहाँ मेजर एक्सिस क्या है? 2b, बड़ा वाला एक्सिस। दूसरा माइनर एक्सिस, यहाँ माइनर एक्सिस क्या है? 2b, वहां माइनर एक्सिस क्या है? 2a। वर्टेक्स क्योंकि 2 होते हैं तो इसलिए उसका प्लूरल है वर्टिसेस। वर्टिसेस यहाँ a, 0 है ना, प्लस a0 माइनस a0, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस a0। और यहाँ वर्टेक्स इधर है ना y एक्सिस पे, तो 0 प्लस माइनस b।
अब बच्चों एक चौथा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, पहले वाले केस के लिए। और दूसरे में ए और बी उल्टा कर देना ए इधर ले आना, बी उधर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ई निकालने का फॉर्मूला है। पांचवा फोकस, इसमें दो दो फोकस होते हैं ना, फोकाई, प्लस माइनस ए ई जीरो होगा ना, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा ए ई जीरो, और उसमें क्या होगा 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। डायरेक्ट्रिक्स, पहले वाले की डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, x इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई और माइनस ए बाई ई, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस ए बाई ई, और वहां y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम होता है लास्ट, लेटेस्ट रेक्टम वही है सेम जो आपने पढ़ा, लेटेस्ट रेक्टम इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस। इसका होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसकी लेंथ, और इसमें होता है 2a स्क्वायर बाई बी। तो ये 6-7 फॉर्मूले हैं। मैं आपको एक टाइप बता देता हूँ, बस एक टाइप आज कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप, थोड़ा सा कैमरा उधर राइट साइड शिफ्ट कर दे। फर्स्ट टाइप इधर दिख रहा है, आप सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ध्यान क्वेश्चन कैसे आते हैं एक ही टाइप कर लो बस, आज क्वेश्चन नोट नहीं करना है आपने। आपको इक्वेशन दे देंगे, आपको इक्वेशन देख के पता चल जाएगा किसकी इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। एलिप्स कैसा दिखता है, ऐसा, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ प्लस वाई स्क्वायर के नीचे कुछ इज इक्वल टू 1, ऐसा दिख रहा है ना सेम। कई बार टीचर वाई में पूछते हैं किसकी इक्वेशन है, कैसे ऐसे देखते रहते, किसकी इक्वेशन है ये, एलिप्स की। एक्स स्क्वायर बाई समथिंग प्लस वाई स्क्वायर बाई समथिंग इक्वल टू 1, तो किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। पैराबोला की कैसी इक्वेशन होती थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पे स्क्वायर एक पे नहीं, तो पैराबोला, और दोनों पे स्क्वायर है एक्स और वाई, और उसके नीचे नंबर है, आरएचएस में 1 है, तो किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। तो आपको सिर्फ इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे ये सातों चीजें बताओ, मतलब 7 में से 6 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, ज्यादा सारी, अब सारी चीज तो बहुत आसान है। ये क्या करना है, ये सबसे आसान टॉपिक है। ये एक्स स्क्वायर के नीचे क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर 4। ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी बराबर 3। ए और बी पता चल गए, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पुट करते जाओ। अच्छा तुम्हें पता चल गया ये वाले फॉर्मूले लगाने के, ये वाले कौन से लगाने हैं, पहला क्यों लगाना है नुहान, ए बड़ा है बी से, ए 4 है बी 3 है, ए बड़ा है ना, ए 4 है बी 3 है, तो ये वाला होगा। अगर बी 4 होता ए 3 होता तो ये वाला होता ना, अरे बात समझ में। तो बस यहाँ पुट करते जाना, कुछ नहीं करना। देखो मैं सीधे सीधे पुट कर रहा हूँ, देखो मेजर एक्सिस एक करके दिखा देता हूँ मैं। मेजर एक्सिस क्या फॉर्मूला, 2a, ए की वैल्यू यहाँ 4 डाल दो, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, खत्म, मेजर एक्सिस निकल गया। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या फॉर्मूला, 2b, b की वैल्यू 3 डाल दो, 2 इंटू 3 6, माइनर एक्सिस निकल गया। वर्टेक्स, वर्टेक्स का क्या फॉर्मूला, प्लस माइनस ए जीरो। वर्टेक्स का क्या फॉर्मूला होता है पहले टाइप में, प्लस माइनस ए जीरो, ए की वैल्यू पुट करनी है बस, प्लस माइनस 40, वर्टेक्स निकल गया। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, इसेंट्रिसिटी के लिए ये रिलेशन लगाओगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी याद कर लो। अच्छा देखो एक चीज मैं बताऊं, एनसीईआरटी में ये मेथड अलग है, तो स्कूल के टीचर हो सकता है थोड़ा डिफरेंट वे से कराएं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये भी सही मेथड है, वो भी सही मेथड है, दोनों गलत में से कोई भी नहीं है। फर्क क्या है, ये जो इस एनसीईआरटी अभी करंट है, इससे प्रीवियस एडिशन के अंदर ये ऐसे करते थे। आजकल की जो एनसीईआरटी है उसमें क्या चेंज करते हैं मैं भी बता देता हूँ, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों का कंसेप्ट, स्कूल का कंसेप्ट यहाँ का कंसेप्ट, तो गड़बड़ हो जाता है मामला। एक ही कंसेप्ट करना है, चाहे यहाँ का चाहे वहां का, ठीक है। देखो अब देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल रहा हूं मैं। बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ए की वैल्यू रखो 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से बेटा ई निकल जाएगा, निकालो। 9 के नीचे 16 ले आओ, ई इधर लाओ, 9/16 उधर ले जाओ, तो 16 माइनस 9 कितना हुआ, एलसीएम ले लोगे, 16 माइनस 9 7/16, √7/4 है ना, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ई निकल गया। उसके बाद सब खत्म, फोकस, फोकस चाहिए, फोकस का क्या फॉर्मूला, ए ई जीरो, फोकस का क्या फॉर्मूला होता है, ए ई जीरो, इसमें वैल्यू डालनी है बस। ए की वैल्यू कितनी है 4, ई की वैल्यू कितनी है √7/4, 4 से 4 कट गया, फोकस कितना निकला +/7, बस। तो क्या करा मैंने, बस मैं वैल्यू तो पुट कर रहा हूं मैं, ऐसे सारे निकाल लोगे।
ए और बी ढूंढना है बस, तो फॉर्मूले में डालते जाना है, इतनी आसान चीज है ये। तो आपने पहला टाइप नहीं लिखना है, आप सिर्फ टेबल बना के ग्राफ व्राफ बना लो। एक्सरसाइज 10.3, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लो, 1 2 9 10, 1 2 8 9, ये कर लो बस, बीच वाले घर पे कर लेना। अच्छा सुनो, एक चीज और, एक लास्ट चीज और मैं आपको वो भी बता दूं, ताकि आप स्कूल में कंफ्यूज ना हो। सबका ध्यान इधर, स्कूल वाले क्या करते हैं और इस बुक में, जो आज की बुक है, उसमें क्या फर्क है हमारे और इसमें बुक मेथड में, मतलब ये पुरानी एनसीईआरटी का पैटर्न है और नई एनसीईआरटी में फर्क क्या है, ध्यान सुनना। ये जो एई नहीं है, नई वाली एनसीईआरटी में इस एई को सी कहते हैं। एक 8 फॉर्मूला आप लिख लेना सी का, ये लोग एई की जगह सी लिख देते हैं, और यहां वाले में बीई लिख देते हैं सी को। मतलब जो ये बीई है उसे सी बोलते हैं, एक्स एक्सिस में एई को सी बोलते हैं और वाई एक्सिस में बी को सी बोलते हैं। तो बुक वाले क्या करते हैं, देखना बुक का मेथड। अगर मैं ये जो हमारी रिलेशन है, इसका ब्रैकेट खोलो जरा, रिलेशन का ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो, क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए अंदर जाएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए को क्या बोलते हैं, सी, ए को क्या कहते हैं, सी। तो ये बुक वाले क्या करते हैं, ए हटा देते हैं, ए की जगह क्या लिख देते हैं, सी। तो बुक में कहते हैं ये फॉर्मूला याद करो, मतलब बुक में ऐसा ये लिखा हुआ है। तो स्कूल के टीचर आपको बोलेंगे सी स्क्वायर पहले निकालो, यहाँ ए और बी डालोगे तो क्या मिल जाएगा, सी। फिर सी को उठा के यहाँ डालो और ए डालो तो क्या मिल जाएगा, ई। हमें क्या है, 2 फॉर्मूले नहीं याद रखना, हमें सिर्फ एक ही याद रखना है, इसमें बस बी और ए डालो, सीधा ई निकल जाएगा, सी निकालने की जरूरत ही नहीं। बुक वाले कहते हैं पहले सी निकालो, फिर सी को यहाँ पुट करो तो ई निकलेगा। ठीक है, तो बुक में सी के टर्म में इस्तेमाल हुआ होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूले लिख लो, 10.3 के 4 कर लो, 10 मिनट है, पॉज कर दे बेटा।